हेलो स्टूडेंट, नमस्ते। वेलकम टू के कॉमर्स एकेडमी, द डेस्टिनेशन वेयर सक्सेस बिगिन। स्टूडेंट्स, हाँ, 11th में हम देख रहे हैं सीरीज नंबर 9 जिसका नाम है फाइनल अकाउंट्स। आज है इसका डे नंबर 13। तो डे नंबर 13 में हम पढ़ेंगे आज क्वेश्चन नंबर 9, इलस्ट्रेशन नंबर 9, जो है टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 303 पे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हो जाओ रेडी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। डेफिनेटली अब तो आपका परफेक्शन बनता है बॉस। इलस्ट्रेशन नंबर 9 चल रहा है, 9। अब मिस्टेक नहीं करना है, ठीक है। हाँ, अभी भी नई एडजस्टमेंट कुछ आ रही है तो ठीक है ना, मैं हूं बताने के लिए, लेकिन जो हुआ है उसमें तो भी मिस्टेक्स ना हो, ठीक है। तो ट्राई टू अवॉइड ऑल द मिस्टेक्स। चलो तो स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव टू स्टार्ट क्वेश्चन विथ ग्रेट वाला थॉट। चलो, थॉट ऑफ द डे इज बिलीव यू कैन एंड यू आर हाफ वे देयर। स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप बिलीव करना शुरू करो, खुद पे बिलीव करना। और ये बहुत बड़ा टास्क है बच्चों, बोलने के लिए बहुत छोटी सी लाइन है, बिलीव इन योर सेल्फ। लेकिन ये बिलीव करना बहुत चैलेंजिंग टास्क है, क्योंकि दुनिया में हम, प्रॉब्लम क्या है, हम पूरी दुनिया पे भरोसा कर लेते हैं लेकिन साला खुद पे भरोसा नहीं करते। छोटा सा एग्जांपल दूं, जब आप एग्जाम में बैठे हो, आपको एमसीक्यू वाला क्वेश्चन है, ए बी सी डी, दिल से लग रहा है आपको आंसर सी है, फिर भी पूछोगे क्या है, डी है। सामने वाले ने डी बोला तो एक सेकंड में डी पे टिक हो जाएगी, साला जैसे वो रट्टा मार के आया, उस पर पूरा विश्वास है, खुद पे 1% विश्वास नहीं है। नहीं यार, मुझे लग रहा है गलत होगा सी, वो बोल रहा है डी है तो डी बराबर है। वाई यू आर ऑलवेज बिलीव इन अदर्स? जस्ट ट्राई टू बिलीव इन योर सेल्फ। जब आप खुद पे बिलीव करना स्टार्ट करोगे तो आप जो भी पाना चाहते हो, हाफ वे यू आर देयर। हाफ वे तो अचीव हो ही चुका है। कोई भी काम हो, अभी जस्ट आपकी एग्जाम है, एग्जाम आने वाली है। जस्ट स्टूडेंट्स, एग्जाम के जो भी टाइम रहेगा, फिर वो 3 घंटे का पेपर हो या जो भी ड्यूरेशन का पेपर हो, जस्ट ट्राई टू बी कॉन्फिडेंट होल्ड फॉर होल टाइम। पूरे टाइम में खुद में बिलीव रखो, कॉन्फिडेंट रहो, तो डेफिनेटली आप खुद रियलाइज करो कि आपको, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि पूरा पेपर आ जाएगा कॉन्फिडेंट रहने से, ये कुछ वेग हो गया ये चीज, लेकिन जो नहीं आ रहा है वो थोड़ा तो भी याद आएगा और कुछ ना कुछ तो आप लिख सकोगे। और जो आ रहा है ना, एटलीस्ट वो तो भी परफेक्ट लिखोगे। अगर आप में कॉन्फिडेंस नहीं रहा, आपको आप में अगर डर रहा ना एग्जाम का, तो जो आ रहा है वो भी नहीं लिख सकते। स्टूडेंट्स, ऑलवेज बिलीव इन योरसेल्फ, हाफ वे यू आर देयर। चलो तो करते हैं आज का क्वेश्चन स्टार्ट। नंबर 9। So from the following trial balance of Kisen traders prepare trading account, profit and loss account for the year ended 31st March 2019 and balance sheet as on that date। ठीक है, किसन ट्रेडर्स का दिया हुआ है और यही क्वेश्चन पूछा हुआ है नॉर्मल फाइनल अकाउंट्स का। ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है और कुछ एडजस्टमेंट से, एडजस्टमेंट फटाफट कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं, टिक, फिर करेंगे सॉल्व। क्लोजिंग स्टॉक कोई टिक बिक नहीं होगा। नेक्स्ट, वेजेस अनपेड, और दूसरा क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग। सो वेजेस पे और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस पे टिक करेंगे। ये रहा वेजेस और ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। नेक्स्ट, मशीनरी इंक्लूड्स, ओके, मशीनरी की बात चल रही है। डेप्रिसिएट प्लांट एंड मशीनरी, कंप्यूटर एंड प्रिंटर। तो कंप्यूटर मशीनरी, कंप्यूटर प्रिंटर, प्लांट एंड मशीनरी, हाँ ये रहा कंप्यूटर प्रिंटर, ये रहा, इन दोनों पे टिक कर लिया। डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट है। नेक्स्ट, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेप्ट, आरडीडी की बात चल रही है। आरडीडी कर देता है डेटर्स को कम, डेटर्स पे टिक। बैड डेप्ट्स कहीं पे दिख रहा है क्या? हाँ ये रहा सर, सेकंड लास्ट आइटम नीचे से, बैड डेप्ट उस पे भी टिक, क्योंकि आरडीडी का इफेक्ट उस पे भी जाएगा ना। नेक्स्ट, इंश्योरेंस प्रीमियम, ये रहा ठीक। नेक्स्ट, लास्ट वन, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस इंक्लूड, ट्रैवलिंग, ये रहा ट्रैवलिंग एक्सपेंस, इस पे भी टिक। ठीक है स्टूडेंट्स, डेबिट में परचेस तो डेफिनेटली रहेगा। क्रेडिट में देखो तो परचेस रिटर्न दिख रहा है क्या? यस सर, ये रहा रिटर्न आउटवर्ड है, तो यस परचेस पे टिक करेंगे। तो सेल्स तो क्रेडिट में रहेगा, डेबिट में परचेस रिटर्न, सेल्स रिटर्न दिख रहा है क्या? ये रहा सर, रिटर्न इनवर्ड है, तो सेल्स पे भी टिक करेंगे। क्रेडिट में आरडीडी है सर, सेल्स के एग्जैक्टली ऊपर ही आरडीडी, ये वाला, अगर आरडीडी है तो बैड डेब्ट्स पे और एक टिक बनता है। ठीक है, नेक्स्ट, कोई ब्रैकेट में डेट वगैरह दिया है, इंटरेस्ट रेट दिया है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस खत्म, इतने टिक कर लिए। अब क्वेश्चन करेंगे सॉल्व। तो नाम आएगा इन द बुक्स ऑफ किसन ट्रेडर्स।
फॉर्मेट लेके हो जाओ रेडी फटाफट से। आपकी रफ्तार आपकी पहचान, इन द बुक्स ऑफ किशन ट्रेडर्स, 31 मार्च 19 की बात है। किशन ट्रेडर्स 31 मार्च 19, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 31 March 19, and balance sheet as on 31 March 19। डन। हाँ 2019 प्रॉपर लिखा तो भी कोई इशू नहीं, ये भी चल जाएगा। चलो सबसे पहले स्टॉक बोलिए। ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग के डेबिट में 1,50,000। वेरी नाइस। आउटर में आएगा डायरेक्टली, इस पर कुछ होता ही नहीं टिक। नेक्स्ट ओके, ट्रेडिंग के डेबिट में इनर में आएगा टू परचेस 8,50,000। नेक्स्ट वेजेस यस, ट्रेडिंग के डेबिट में इनर में आएगा परफेक्ट। एक सेकेंड। सो ट्रेडिंग के डेबिट में वेजेस 1,20,000। नेक्स्ट बोलो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। डन। नाम ही इनडायरेक्ट है तो सवाल ही नहीं आता। प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में 80,000, उसमें भी ठीक है। नेक्स्ट रिटर्न इनवर्ड, हाँ ऐसा परफेक्ट आंसर आया अभी। ट्रेडिंग के क्रेडिट में सेल्स में से माइनस, रिटर्न इनवर्ड 20,000। रिटर्न इनवर्ड ये है 20,000। नेक्स्ट पावर एंड फ्यूल, पावर एंड फ्यूल ट्रेडिंग के डेबिट में, हाँ आउटर में आएगा परफेक्ट 95,000। फैक्ट्री में लगता है ना भाई पावर वगैरह, इसलिए ट्रेडिंग के डेबिट में आ गया 95,000। नेक्स्ट एडवर्टीजमेंट, प्रॉफिट लॉस डेबिट, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस सेल से रिलेटेड खर्चा है ना 70,000। एडवर्टीजमेंट 70,000। नेक्स्ट ट्रैवलिंग एक्सपेंस, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आएगा। अगर ये ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस होता, मतलब कैरेज नाम होता है उसको, तो ट्रेडिंग में आता है। ट्रैवलिंग बोले तो सेल्स से रिलेटेड ही कंसिडर किया जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 30,000।
नेक्स्ट डेटर्स, परफेक्ट, एसेट में आएगा, इनर में आएगा 2,20,000। अंडी डेटर्स, पैसे दे तर, इनर मध्ये लिही तर। नेक्स्ट प्लांट एंड मशीनरी 180 इनर में आएगा। प्लांट एंड मशीनरी 1,80,000, इसमें एक अच्छा एडजस्टमेंट है प्लांट एंड मशीनरी का। नेक्स्ट प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, यस, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में डायरेक्ट आउटर में आएगा 18,000। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 18,000। नेक्स्ट कंप्यूटर्स एंड प्रिंटर्स, एसेट में नहीं 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 नहीं, कंप्यूटर एंड प्रिंटर मेरे भाई खर्चा नहीं ना, एसेट है ना, ठीक है। कंप्यूटर लिया ना हमने, 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल यूज करेंगे भाई, बिजनेस के लिए एसेट होता है, ठीक है। कंप्यूटर एंड प्रिंटर 5 लाख, और अमाउंट भी देखना भाई 5 लाख की अमाउंट है, ओके। सो एसेट में आएगा कंप्यूटर एंड प्रिंटर 5,20,000। कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं ना इसे, जो एक्सपेंडिचर की बेनिफिट हमें 1 साल से ज्यादा टाइम के लिए मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट इंश्योरेंस प्रीमियम, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट इनर में आएगा 20,000। नेक्स्ट कैश इन हैंड, एसेट 42,300। कैश इन हैंड हो या कैश एट बैंक हो, कुछ भी हो, कैश है तो एसेट है भाई, 42,300। नेक्स्ट बैड डेब्ट्स, हम डूब गए, नुकसान हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिखेंगे सही जवाब। बैड डेब्ट्स 11,000 इनर में है, 2 बैड डेब्ट्स 11,000। एक तो एक फंडा एडजस्टमेंट कौन सी है देख लो, नहीं तो दूसरा पूरा फॉर्मेट लिख ही लेने का, ठीक है। मुझे मेरे हिसाब से आपको ये इजी जा रहा है तो यही करते हैं, लिख लेते हैं। प्लस न्यू बैड डेब्ट्स प्लस न्यू आरडीडी, और उसमें से लेस करेंगे ओल्ड आरडीडी, ठीक है। चलो वो नहीं पता बाकी अमाउंट वगैरह कुछ, सिर्फ एरो ड्रॉ करके छोड़ देंगे, जब आएगा तब देखेंगे। नेक्स्ट बैड डेब्ट्स के बाद ड्राइंग्स, कैपिटल में से लेस 49,000। लायबिलिटी साइड में कैपिटल जो अब तक आया नहीं है, लेकिन उसमें से हम पहले लिख के रख देंगे ड्राइंग्स 49,000। बच्चों यहां तक होने के बाद आप खुद चेक कर सकते हो कि आपने सही किया है कि नहीं। देख लो ट्रेडिंग के सब आइटम डेबिट में ही है, क्रेडिट में कुछ नहीं है ना। अरे सर है ना सर एक आइटम, लेकिन निगेटिव लिखा है ना, नो प्रॉब्लम, साइड चेंज किया, साइन चेंज किया। देख लो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की साइड, डेबिट साइड भर गई है लेकिन क्रेडिट में कुछ नहीं ना, मतलब हम समझे सही जा रहे हैं, डेबिट का डेबिट में लिख रहे हैं। बैलेंस शीट में भी देख लो सब कुछ एसेट में, लायबिलिटी में तो कुछ नहीं है ना,
सर है ना एक आइटम, अरे लेकिन निगेटिव है ना, साइड चेंज किया तो साइन भी चेंज किया है, मतलब हमने हर डेबिट का आइटम डेबिट में ही लिखा है, कंफर्म आंसर हमारा राइट ही आएगा। ऐसे थोड़ा थोड़ा चेक करते जाओ, ठीक है। अब क्रेडिट वाले आइटम, एक तो ट्रेडिंग के क्रेडिट में, नहीं तो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में, नहीं तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में, और साइड चेंज किया तो साइन चेंज। चलो क्रेडिटर्स बोलो। लायबिलिटी साइड पब्लिक, सॉरी सप्लायर का पैसा देना बाकी है, सेंट्रल क्रेडिटर्स 2 लाख। नेक्स्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट। यस, बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब बैंक से लिया हुआ शॉर्ट टर्म लोन, तो ये लाइबिलिटी है 1,80,000 बैंक ओवरड्राफ्ट। $1,80,000। नेक्स्ट, इंटरेस्ट रिसीव्ड, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में इनकम है हमारा, और एक लाइन छोड़ के इंटरेस्ट रिसीव्ड 60,000। नेक्स्ट, आरडीडी, हाँ तो बोलो ना फिर माइनस होगा ऐसा, डेबिट में बैड डेबिट में से माइनस होगा। ओल्ड आरडीडी 10,000, आरडीडी आरडीडी आरडीडी, ये रहा ओल्ड आरडीडी 10,000, ठीक है। नेक्स्ट, सेल्स, यस ट्रेडिंग के क्रेडिट में है, ऑलरेडी नाम लिखा है हमने, इनर में है, बस अमाउंट लिखना बाकी है, 13,95,300, 13,95,300। नेक्स्ट, रिटर्न आउटवर्ड, हाँ परचेस में से लेस करेंगे, रिटर्न आउटवर्ड ट्रेडिंग क्रेडिट में, यस रिटर्न आउटवर्ड 30,000। नेक्स्ट, कैपिटल, लाइबिलिटी में फर्स्ट आइटम कैपिटल 6 लाख। डन डन डन। ट्रायल बैलेंस में तो आप बहुत मास्टर हो चुके हो अभी, कोई टेंशन नहीं। क्लोजिंग स्टॉक फटाफट से, दो एडजस्टमेंट, दो इफेक्ट, सॉरी। हाँ, ट्रेडिंग के क्रेडिट में और बैलेंस शीट के एसेट में, यस क्लोजिंग स्टॉक 2,80,000। बैलेंस शीट में एसेट में क्लोजिंग स्टॉक 2,80,000। नेक्स्ट, वेजेस अनपेड 30,000, बोलो बस इसका ही बोलो क्या होगा। यस अनपेड को ही आउटस्टैंडिंग भी बोल सकते हैं। यस आपने लाइबिलिटी का सही इफेक्ट बताया जिल। सेकंड इफेक्ट क्या बोला आपने, ऐड होगा, यस 30,000, तो वेजेस में ऐड करो प्लस अनपेड। सर अगर यहां पे आउटस्टैंडिंग लिखा तो, अरे प्रॉब्लम कुछ नहीं है, बट मैं नॉर्मली सजेस्ट करता हूं कि जो उन्होंने दिया ना वो यूज करो, ठीक है। तो अनपेड वेजेस 30,000।
नेक्स्ट अनपेड वेजेस के बाद सेकेंड वन इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग। यस, सेम वही है, बस नाम इस बार अनपेड की जगह आउटस्टैंडिंग दे दिया। मतलब आपको कंफ्यूज करना चाह रहे थे वो, लेकिन उनको क्या पता ये स्टूडेंट है के कॉमर्स एकेडमी वाले, कंफ्यूज नहीं होंगे। आउटस्टैंडिंग इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 22,000। चलो एडजस्टमेंट वन डन, सॉरी मतलब फर्स्ट सेकंड डन। ये हाँ 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 हाँ, बस 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 यहां पे समझना जरूरी है। शांति, अभी मैं पूछ नहीं रहा, बता रहा हूं, ठीक है। मशीनरी इंक्लूड 40,000 फॉर द परचेस ऑफ न्यू मशीनरी ऑन 1 अक्टूबर 2018। ओके, और आगे दिया है डेप्रिसिएट प्लांट एंड मशीनरी एट 10%। ओके, अभी शांति से सुनो क्या हुआ एग्जैक्टली। हाँ हाँ, प्लांट एंड मशीनरी इसकी वैल्यू कितनी है? 1,80,000। ये कब की वैल्यू है? 31 मार्च 19 की। और उन्होंने बोला कि 1 अक्टूबर 2018 को 40,000 का मशीन हमने परचेस किया है। इसका मतलब वो इसमें इंक्लूड होगा। सर आपको कैसे पता इंक्लूड होगा? अरे ये 31 मार्च का है ना, मतलब ऑलरेडी वो ऐड करके ही बताया होगा ना क्लोजिंग बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में हमें क्या पता मिलता है? डायरेक्ट क्लोजिंग बैलेंस, 31 मार्च वाला बैलेंस, राइट। तो 31 मार्च का अगर 1,80,000 मशीनरी है, इट मींस इसमें 40,000 ऑलरेडी इंक्लूड है जो अक्टूबर में परचेस किया है। तो अच्छा है ना सर, इंक्लूड है तो जाने तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं, रहने दो ऐसा ही। अरे वैसा रहने देते, लेकिन उस पर डिप्रिसिएशन बोला हुआ है। अब देखो हुआ ऐसा कि टोटल 1,80,000 का मशीनरी है, जिसमें 40,000 का एडिशनल परचेस किया है। इट मींस 1,40,000 का मशीनरी पहले से था। सही बात। ये इन्होंने लिया हुआ है 1 अक्टूबर 18 को, और ये इसके बारे में कुछ नहीं दिया। ये परचेस किया मतलब ये स्टार्टिंग से होगा ना, ईयर के स्टार्टिंग से, मतलब 1 अप्रैल 2018 ईयर के स्टार्टिंग से होगा ये 1,40,000 का मशीनरी। अब इस पे 10% डिप्रिसिएशन लेना है, जो आएगा 14,000, और इस पे 10% अगर लेंगे तो आएगा 4,000। लेकिन किंतु परंतु बंधु यहां पे किस्सा क्या है? 1 अक्टूबर को परचेस किया है। 1 अक्टूबर मतलब परचेस करके कितने दिन हुए? 6 मंथ ही हुए हैं, तो इस पे 6 मंथ का ही डिप्रिसिएशन चार्ज करना चाहिए, जो आएगा 2,000। ओके, बस वो डिप्रिसिएशन समझने के लिए। अगर आपको इंफॉर्मेशन नहीं दी तो हम क्या करते? नॉर्मली 1,80,000 है ना, उसका 10%, 18,000 निकाला, खत्म किस्सा। नॉर्मली तो वही होता है। लेकिन अगर हमें बताया जा रहा है कि 1,80,000 में से 40,000 का मशीन 1 अक्टूबर को लिया है, मतलब सिर्फ 6 महीने हुए, तो 6 महीने हुए तो उस पर डिप्रिसिएशन भी 6 महीने का लो, और बाकी जो बचा हुआ मशीन है उस पर 1 साल का, सो 14,000 उस पर, 2,000 इस पे, 16,000 रुपए डिप्रिसिएशन आया। तो 16,000 सर कैसे लिखेंगे? लिखना नॉर्मल जैसे हम लिख रहे थे वैसे ही, लेस डेप्री एट 10%, उसमें कोई फर्क नहीं, बस यहां पे 16,000 लिख देंगे, दैट्स इट। ठीक है सर, वो 40,000 को कुछ अलग प्रेजेंट कुछ नहीं दिखाना है मेरे भाई, वो इसमें इंक्लूड है, उसको क्यों दिखा रहा है? बस ये प्रेजेंटेशन ठीक से करना है, प्रेजेंटेशन नहीं सॉरी, बस यहाँ पे अमाउंट ठीक से लिखना है, 16,000। ठीक है, 16,000 डिप्रिसिएशन आया प्लांट एंड मशीनरी का। और किस पे डिप्री था? कंप्यूटर एंड प्रिंटर पे भी 10% है। अब देखो कंप्यूटर प्रिंटर के बारे में कुछ बोला ही नहीं उन्होंने, कुछ नहीं बोला तो ऑब्वियसली हम पूरे साल का डिप्रिसिएशन चार्ज करते ही है। कितना आएगा वो? 52। और इन दोनों का दूसरा इफेक्ट क्या आएगा डिप्रिसिएशन का? यस, टू डिप्रिसिएशन प्रॉफिट एंड लॉस। अरे 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 अरे, किधर लिख रहा मैं, किधर लिख रहा? ये ट्रेडिंग था रे। हाँ, प्रॉफिट एंड लॉस नीचे, नजर हटी। अब आपके पास अगर स्पेस होगा तो डिप्रिसिएशन को अंडरलाइन करके दोनों नाम लिखना ऑफ कोर्स डेफिनेटली बेटर रहेगा, नहीं है तो फिर अमाउंट डायरेक्ट टोटल लिख लो बाहर। प्लांट एंड मशीनरी और कंप्यूटर्स एंड प्रिंटर,
तो 16,000 और यहां पे आ जाएगा 52,000। इतना हमने डेप्रिसिएशन ले लिया। नेक्स्ट इधर गया रे, हाँ। आई होप आपको एक होमवर्क में जो क्वेश्चन आया था ना, ऐसा ही कुछ तो भी था, मशीनरी इंक्लूड 1 अक्टूबर को लिया, वो अभी क्लियर हो गया होगा, वो अभी एकदम क्लियर। ऐसा क्वेश्चन अभी आएगा। देखो यहां पे 1 अक्टूबर था, यहां पे 1 जनवरी भी हो सकता था, 1 जनवरी 19, तो 1 जनवरी अगर होता तो ये 40,000 पे जन फेब मार्च 3 महीने का डिप्री आता। क्या क्या? हाँ हाँ, बराबर बराबर, कंसेप्ट समझ गया सर। आप अक्टूबर दो, जनवरी दो, फरवरी, कुछ भी दो, अभी आ जाएगा हमें। ठीक है, गुड। बस ये भी समझना जरूरी था कि 40 उसमें इंक्लूड होता है, अलग नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट, आरडीडी टू बी मेंटेन एट 5%। बोलो बच्चों, आरडीडी 5%, दो इफेक्ट। यस, डेटर्स में से कर देंगे लेस 5%, तो 22,000 ना, उसका हाफ 11,000। और दूसरा इफेक्ट नुकसान है प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, ऑलरेडी बैड डेब्ट से उसी में ऐड कर देंगे। परफेक्ट, न्यू आरडीडी के नाम से 11,000। और सर इस बार तो न्यू बैड डेब्ट्स आया ही नहीं, ठीक, डैश कर दो ना भाई। देखो ये ज्यादा बेटर है, क्योंकि आप फॉर्मेट आपका लर्न हो चुका है ना, तो पूरा बना लो, रहा तो ठीक, नहीं तो डैश। नहीं तो क्या करना पड़ेगा, पूरा एडजस्टमेंट रीड करके हमें देखना पड़ेगा 4 में से कौन से है, कौन से नहीं है। तो ये बेटर है, नाम लिख लो, नहीं रहा तो डैश कर देंगे, तो मुझे लगता है वो। नेक्स्ट इज इंश्योरेंस प्रीमियम पेड फॉर 1 ईयर अप टू 30 जून। अब कहानी में वापस आ गया ट्विस्ट। हाँ, 30 जून 2019 तक पेड किया है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस का अमाउंट कितना है? 20,000। ठीक है, अब बच्चों ट्विस्ट क्या है, शांति से सुन रहे हैं आप लोग। हुआ ऐसा बच्चों, मैं 1 जुलाई की बात है, अभी भी मुझे याद है, मैं क्लासरूम में बैठा था, जस्ट बैच हुई और बैठा था, मैं फ्री था, नेक्स्ट बैच के लिए टाइम था, बोला क्या करे बैठे बैठे। तो वो 1 जुलाई की बात है। 1 जुलाई को क्या होता है पता है आपको? सीए डे होता है, सीए डे, चार्टर्ड अकाउंटेंट डे होता है। तो 1 जुलाई को एक पर्सन मेरे पास आया, सर कांग्रेचुलेशन सीए डे की, आपको हार्दिक शुभकामनाएं। बोला थैंक यू। सर ऐसा करो ना, आप आपका इंश्योरेंस निकाल लो। साला इंश्योरेंस एजेंट होते बहुत डेंजर है, बातों बातों पे अपना काम बराबर कर लेते हैं। ठीक है, तो 1 जुलाई को इसने इंश्योरेंस निकाला और बोला कि सर 1 साल का सिर्फ आपको 20,000 रुपए देना है। सर कोई टेंशन नहीं, 20,000 रुपए दे दो सर, आपका इंश्योरेंस निकल जाएगा। ठीक है, मतलब ये वैलिड कब तक रहेगा? 30 जून तक, 30 जून 19, और ये बात है 1 जुलाई 18 की। ठीक है, सर ये 1 जुलाई 18 लाया कहां से आपने? बस 30 जून 19 को ईयर एंड हो रहा है ना, उन्होंने क्या बोला हुआ है, इंश्योरेंस इज पेड फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 30 जून। तो 30 जून को खत्म होने वाला ईयर, मतलब स्टार्ट कब होगा, एग्जैक्टली 12 महीने पीछे गया मैं, तो समझ जाता है ना 1 जुलाई आएगा। ठीक है, लेकिन किंतु परंतु बंधु, हमारा ईयर कब एंड हो रहा है? 31 मार्च 2019 को ही खत्म हो रहा है। मतलब ये ऑब्वियसली इंश्योरेंस का हमने पेमेंट किया, वो तो 12 महीने का ही है। सर ऐसा तो नहीं हो वो ज्यादा महीने का पे किया, ज्यादा महीने का नहीं, अगर उन्होंने वर्डिंग दिया ना, इंश्योरेंस प्रीमियम इज पेड फॉर 1 ईयर अप टू 30 जून, 1 ईयर का ही है वो। ठीक है, मतलब ये अमाउंट 12 महीने की, ये कंफर्म है। लेकिन जुलाई से लेकर मार्च तक 9 मंथ होते हैं, तो इस साल के 9 मंथ हो गए, और नेक्स्ट ईयर के 3 महीने का भी उसमें इंश्योरेंस आ गया। कैसे? 30 जून तक है ना, अप्रैल मई जून, मतलब 3 महीने का एडवांस में पे किया। समझे? 1 साल का हमने पे किया, लेकिन ईयर कब एंड हो रहा है? 30 जून को। हमारा नॉर्मल ईयर एंड होता है 31 मार्च को, तो 31 मार्च से 30 जून, अप्रैल मई जून, ये 3 महीने का पेमेंट एडवांस में दिया है, बोले तो प्रीपेड इंश्योरेंस है। ठीक है, अब ये 3 महीने की अमाउंट कैसे निकालेंगे? सिंपल बात है ना बॉस, 12 महीने के अगर 20,000 रुपए है, तो 3 महीने के कितने? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 20,000 इंटू 3 डिवाइड बाई 12, 3 1 3, 3 4 12, 4 1 4, 4 5 20, 1 2 3, 5,000 आ गया आंसर। तो 5,000 इंश्योरेंस क्या है? प्रीपेड है।
प्रीपेड, तो इसमें से लेस करेंगे। आपको प्रीपेड के इफेक्ट तो आते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन ये प्रीपेड है ये समझना भी आना चाहिए। ठीक है, अगर बच्चों हमने कोई पेमेंट किया 31 मार्च के भी आगे की बात है, सपोज 31 मार्च के आगे का भी कुछ डेट का पेमेंट किया हुआ है, तो वो होता है प्रीपेड। ठीक है, सीधा सीधा हमें यहां पे वर्डिंग नहीं दिया, हमें समझना जरूरी था। क्लियर है? यस, एसेट में आएगा प्रीपेड इंश्योरेंस 5000। नेक्स्ट, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस इंक्लूड 10,000 फॉर पर्सनल ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस ऑफ ओनर। ओके, देखो बच्चों सीधी सी बात है, बिजनेस में मतलब प्रॉफिट एंड लॉस में कौन से एक्सपेंस लिखने चाहिए? बिजनेस के लिखने चाहिए। लेकिन हुआ ऐसा कि ये जो ट्रैवलिंग एक्सपेंस है कहां पे गया? ये रहा 30,000। इसमें गलती से मिस्टेक हो गई। क्या मिस्टेक हो गई? इसमें 10,000 ओनर ने पर्सनल ट्रैवलिंग किया, वो भी इसमें डाल दिया गलती से। बोलो बच्चों क्या करना चाहिए? ट्रैवलिंग एक्सपेंस में से लेस करेंगे और परफेक्ट, परफेक्ट, दोनों, ऑल स्टूडेंट्स गिविंग परफेक्ट आंसर। तो यहां पे डायरेक्ट ड्राइंग्स भी लिख सकते हो आप, या फिर पर्सनल ट्रैवलिंग एक्सपेंस भी लिख सकते हो। ठीक है, तो 10,000 माइनस कर दिए क्योंकि वो बिजनेस का खर्चा है ही नहीं, और क्योंकि ये ड्राइंग से तो हम कैपिटल से लेस करेंगे, लेकिन यहां पे तो ऑलरेडी ड्राइंग से, तो ठीक है ना यार, इसको एडिशनल ड्राइंग्स बोल देते हैं। 10,000, और आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए एडिशनल ड्राइंग्स के ब्रैकेट में लिख के रख सकते हो आप ट्रैवलिंग एक्सपेंस, मतलब आपको भी याद रहेगा कि ये कहां से आया है भाई एडिशनल एक्सपेंस, क्योंकि यहाँ पे गुड्स वगैरह तो विड्रॉ नहीं किया ना, ये ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस वाला किस्सा है। ठीक है, दैट्स इट, खत्म क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, एनी डाउट इन एनी एडजस्टमेंट? डू रिप्लाई फास्ट। ओके, तो सबका ग्रीन सिग्नल मिल गया, सबको हो रहा है क्लियर। और अब हम जाते हैं होमवर्क की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, स्टूडेंट पेज नंबर 324, क्वेश्चन नंबर 7। ओके, अब ये करते हैं डिस्कस। नहीं मतलब इतना नहीं डिस्कस करेंगे कि पूरा होमवर्क आपको बता दो। बच्चों इस बार ट्विस्ट क्या है बताओ, आपको एक ट्विस्ट, ये ट्रायल बैलेंस ये दिख रहा है आप, इसकी टोटल ली इन्होंने नहीं दिए। ओके, यहां पे आपको डेबिट क्रेडिट लिखा हुआ दिख रहा है ऊपर? नहीं 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 दिया है सर। देखो हर बार कैसे देते हैं डेबिट, देखो नीचे के क्वेश्चन में डेबिट क्रेडिट दिया है ना, हर क्वेश्चन में देखो डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस नाम दिया है, यहां पे नहीं दिया। अब आपको समझना पड़ेगा बच्चों, अब आपको समझना पड़ेगा ये डेबिट है या क्रेडिट है, ये पहला काम। ठीक है, दूसरा यहां पे इंश्योरेंस प्रीमियम के ब्रैकेट में डेट दिया है, क्या लिखा है? 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक का पेमेंट है। 1 जनवरी 19 से 31 मार्च 19, कितने महीने हुए? जान फेब मार्च, 3 महीने हुए। मतलब ये 18,000, जो ये 18,000 तो 12 महीने का है, इसमें से 3 महीने का करंट ईयर का है और 9 मंथ्स का प्रीपेड है। ठीक है, वो कैसे निकलने का वो आप देख लो। हाँ, नेक्स्ट सेकंड एडजस्टमेंट देखो, अमाउंट ऑफ 3,000 इज स्टिल टू बी रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ कमीशन, मतलब कमीशन 3,000 मिलना बाकी है। चलो बताओ बच्चों, दो इफेक्ट क्या हो गए? ये बात तो परफेक्ट है, अगर किसी से पैसा लेना बाकी है तो ये हमारी एसेट है। दूसरा इफेक्ट, एग्जैक्टली स्टूडेंट, वेरी नाइस, आउटस्टैंडिंग हुआ ना देखा जाए तो, बस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस था अब तक, अब आउटस्टैंडिंग इनकम हुए, राइट? पैसा मिलना बाकी है, अकाउंट्स क्या बोलता है मिलना बाकी, तो क्या हुआ यार, क्या है वो? कमीशन है ना, कमीशन इनकम में तो ऐड कर दू, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में जहां पे कमीशन है वहां पे ऐड कर दे। ठीक है, लेकिन
अरे मिला तो नहीं ना, पैसा लेना बाकी है, तो ये हमारे लिए एसेट रहेगा। दैट्स इट स्टूडेंट, इतनी हेल्प सफिशियंट है आपके लिए। आई होप आप ये कर सकते हो स्टूडेंट्स। सबसे पहले डेबिट क्रेडिट ठीक से पहचानो, ट्रायल बैलेंस टैली वाला, मैं तो बोलता हूं पहले ट्रायल बैलेंस ड्रॉ कर लो आप खुद, पहले ट्रायल बैलेंस बना लो टैली वाला, डेबिट क्रेडिट टैली करके, फिर फाइनल अकाउंट बनाओगे तो मिस्टेक्स अवॉइड हो जाएगी। ठीक है, डायरेक्ट भी कर सकते हो एट योर ओन रिस्क। चलो जो भी है, मजा तो आएगा, और ऐसे ही मजे लेने के लिए देखते रहिए नेक्स्ट एपिसोड। तब तक के लिए बाय बाय, बी हेल्दी बच्चों।